कौन कौन सी चीजें सुबह खाली पेट खानी चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी रहे। चिया सीड सुबह नाश्ता करने से आधा पौना घंटा पहले लेने चाहिए। मतलब कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच चिया सीड्स की 1 गिलास पानी में भिगो दी, उसको ढक दिया। सुबह जैसे ही सो के उठेंगे, वॉशरूम जाने से पहले वो जो चिया सीड्स रात को आपने भिगोए होंगे उसको अच्छे से मिक्स करके आपने पी लेना है। एक चीज याद रहे, सुबह उठ के पानी आपने गर्म नहीं करना, जैसा रूम टेम्परेचर पड़ा होगा आपने मिक्स करके वैसा ही पी लेना है। नंबर 2, रात को सोने से पहले 10 बादाम पानी में भिगो के रख दें। सुबह जैसी सो के उठें, बादाम को निकाल के छिलका उतार के खा लें, लेकिन नाश्ता करने से आधा पौना घंटा पहले। नंबर 3, ओट्स हमेशा सुबह नाश्ते में ही खाने चाहिए। इसके इतने फायदे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बताते बताते, लेकिन पूरा दिन आपको एनर्जी बहुत देगी। नंबर 4, बॉइल्ड एग, हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्थी फैट्स, सुबह नाश्ते में ही खाएं। नंबर 5, दही सुबह खाली पेट ही खाएं। पेट को साफ करता है, स्किन को क्लियर करता है, हाजमे को अच्छा करता है, कैल्शियम, प्रोटीन, टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। कौन कौन सी चीजें सुबह खाली पेट नहीं खानी और पीनी चाहिए? सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीना, आपके स्टमक में जख्म होंगे और इन्फेक्शन होगी। नंबर 2, रोजाना सुबह उठ के ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ना तो इससे वजन कम होता है, उल्टा आपका नुकसान होता है। ब्लैक कॉफी वजन कम करने के लिए बनी ही नहीं है। नंबर 3, रोजाना सुबह नाश्ते में रोटी या पराठा खाना। नंबर 4, सुबह सुबह ही चीनी वाली चाय पी लेना, सुबह सुबह ही नमकीन या मीठी लस्सी पी लेना, सुबह सुबह ही शुगर से भरे बिस्किट खा लेना, सुबह सुबह ही चाय के साथ केक रस खा लेना, सुबह सुबह ही रात के बचे हुए सालन के साथ 1 रोटी खा लेना। नंबर 5, बेशक आप सो के लेट उठें, वो मसला नहीं है, बेशक आप डायरेक्ट लंच ही करें, लेकिन स्पाइसी ना करें। क्या सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी तबीयत इजाजत दे। क्योंकि अक्सर लोगों की तबीयत इजाजत नहीं देती, उनको वॉमिट हो जाती है या वॉमिट जैसी फीलिंग आती है। लेकिन जिन लोगों की तबीयत खराब नहीं होती और उनकी तबीयत इजाजत देती है तो वो जरूर करें। लेकिन ध्यान इस चीज का रहे कि एक्सरसाइज करने के बाद आप फौरन ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी खाना खा लिया तो उसके फौरन बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर आपको 40 मिनट्स का वेट करना जरूरी है। क्या खाली पेट सुबह वॉक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी तबीयत इजाजत देती है। इसका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन इस पे भी वही चीज अप्लाई होगी जो एक्सरसाइज पे अप्लाई होती है कि वॉक करने के फौरन बाद तो आप खाना कोई भी मील ले सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है। लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर लिया है तो उसके फौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 40 मिनट का वेट करना फिर जरूरी है। लेकिन अगर आपके ज़हन में यह चीज आ रही है कि वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब जो लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते अपने वजन ज्यादा होने की वजह से या मसरूफियात की वजह से या उनकी कंडीशन ऐसी होती है, वो एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। वजन जो चीज कम करती है ना, वो 70% आपकी डाइट होती है। डाइट के साथ आप सिर्फ वॉक ही कर लेते हैं ना, तो वजन तो आपका कम हो जाएगा। उसके बाद बॉडी शेपिंग के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन जो फिर भी नहीं कर सकते वो वजन तो कम कर सकते हैं, क्योंकि वजन जो चीज कम करती है वो आपकी डाइट और सिर्फ वॉक है। मतलब कि 70% डाइट और 30% वॉक। कौन सी ऐसी चीज है जो वजन कम नहीं होने देती अगर आप वजन कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं? नंबर 1, टेंशन वजन कम नहीं होने देती। इसलिए जो स्ट्रेस है ना, ये वजन कम करने के बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। नंबर 2, पूरा दिन भूखा रह के कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, फाके काट रहे हैं। मतलब कि पूरा दिन भूखा रह के सिर्फ रात के टाइम ही ज्यादा खा लेते हैं, ये समझ के कि पूरे दिन में तो हम एक ही मील ले रहे हैं। इससे आपका वजन कम नहीं होगा। नंबर 3, किसी भी किस्म के सिरप या हर्बल प्रोडक्ट से अगर आप थोड़ा बहुत वजन कम कर भी लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि वजन वापस बाउंस बैक करेगा और कई किस्म के साइड इफेक्ट आपको छोड़ जाएगा, जो कि कुछ अरसे बाद फिर आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनल वीकनेस अलग होगी, चेहरे की स्किन अलग डैमेज होगी, हेयर फॉलिंग अलग होगी, थकावट, गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन अलग होगा और फिर आखिर में आप यही बोलेंगे कि हम कुछ भी कर लें हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि गलती आपकी अपनी होती है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अपना वजन इसलिए मत कम करें कि आप दिखने में स्मार्ट लगें, वो तो आप लगेंगे, नेचुरल सी बात है। वजन इसलिए कम करें कि जो मोटापे की वजह से इन फ्यूचर में बीमारियां आने वाली हैं आप उससे बच सके। क्योंकि जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए तो डॉक्टर आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें डाइट प्लान के लिए, वेट लॉस के लिए, वो आपकी मर्जी है। जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई हैं आपकी मर्जी है। अगर आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन का तरीका क्या है वो स्क्रीन पे आपको लिखा नजर आ रहा है। पहले मैं तफसीली बात करता हूं, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैं आपको बोलूंगा जी इस अकाउंट में आप पेमेंट मुझे कर दें, पहले नहीं। पहले मैं तफसीली बात करता हूं, अपनी सेटिस्फेक्शन करता हूं कि क्या मुझे इसको करवाना भी है कि नहीं।
ये वेल स्पोकन है, ये पढ़ा लिखा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुबान का अच्छा होना जरूरी है। अब रही बात 3 किस्म के प्लान है। पहले 1 मंथ का प्लान है। 1 मंथ उनके लिए जिनका वजन पहले ही कम है, मतलब उन्होंने सिर्फ 5 से 6 केजी कम करना है, ठीक है। 2 मंथ्स का प्लान उसके लिए होता है जिसने 10 केजी तक कम करना है। 3 मंथ्स का प्लान उसके लिए है जिसका वजन ओवरवेट है और उसने 12 केजी से 15 केजी कम करना है या 20 केजी कम करना है, इवन के 30-50 केजी तक कम करना है, तो 3 मंथ्स का प्लान ही चलेगा, फिर उससे नीचे नहीं। 1 मंथ और 2 मंथ्स नहीं चलेगा, फिर 3 मंथ से चलेगा। आप चाहे 1 मंथ का प्लान ले या 2 मंथ्स का ले या 3 मंथ्स का ले, वो आपकी मर्जी, लेकिन वजन ज्यादा तो फिर मैं 3 मंथ्स ही करवाता हूं। जितने मंथ का भी प्लान लेंगे मेरी कंप्लीट आपसे अटैचमेंट होगी उतनी देर तक, ठीक है। अब 3 मंथ्स का लेने का फायदा क्या मैं आपको बताता हूं। 3 मंथ्स का जो प्लान है ना, वो मैं डिजाइन इस तरीके से करता हूं। पहले महीने का प्लान और है, वो 3 मंथ्स के 3 डिफरेंट डाइट प्लान है, ये एक नहीं है, 3 डाइट प्लान है। पहले महीने का प्लान और है, दूसरे महीने का प्लान टोटली डिफरेंट है, और जब तीसरा महीना स्टार्ट होता है और वो टोटली डिफरेंट प्लान है। ये जो 3 प्लान आपके पास आ जाएंगे 3 मंथ्स में आहिस्ता आहिस्ता करके, इसका फायदा ये होगा कि जिंदगी में कभी दोबारा तो वजन बढ़ जाता है इंसान का। इंसान है ना, मसरूफियात होती हैं, कोई मेडिकेशन पे लग गया, कोई ट्रैवलिंग होगी, कुछ भी हो गया, अपने ऊपर काबू नहीं रख सका डाइट पे, वजन बढ़ सकता है। या एक लड़की स्पेशली बच्चे पैदा करने के बाद वजन बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही 3 मंथ्स का प्लान आप 5 साल बाद 10 साल बाद भी निकाल के फॉलो करेंगे ना, जो कि मैंने आपके लिए बनाया होगा, तो आप फिर से अपना वजन कम कर लेंगे। आपको किसी ट्रेनर इवन की मेरी जरूरत भी नहीं होगी। अपने प्लान को संभाल के रखिएगा, जो मैंने आपके लिए बनाया होगा उसी को निकाल के फॉलो करेंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। अब ज़हन में एक चीज आती है कि जी वजन कम करना है, एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, बच्चे छोटे तो मैं क्या करूंगी। आपको एक्सरसाइज जरूरत नहीं करने की। एक्सरसाइज तब की जाती है जब बॉडी को शेप में लाना हो। लेकिन अगर आपका वजन ही ज्यादा है और बॉडी शेप में है ही नहीं, पहले तो वेट कम करना है ना। जो आपके अंदर वेट ज्यादा है, आपका वेट समझते हैं ना, वजन ज्यादा है, पहले उसको कम करना है। फैट लॉस नहीं करना, पहले आपको वेट लॉस करना है। एक लड़की की हाइट अगर 5.2 है, 5.3 है, उसका आइडियल वेट 56 या 57 केजी होना चाहिए ना, और वो इस टाइम 80 केजी की है। 80 केजी की लड़की एक्सरसाइज करके वजन नहीं कम करेगी, उसके जॉइंट्स में पेन हो जाएगी, घुटनों में दर्द होगी, कमर में दर्द निकल आएगी, वो डाइट से भी जाएगी। पहले अगर उसका ओवरवेट है, किसी चाहे मर्द है या औरत, अगर ओवरवेट है आप, फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी। आपने सिर्फ डाइट से और वॉक से वजन कम करना है। जब आप अपने आइडियल वेट तक पहुंच जाएंगे ना, करीब भी पहुंच जाएंगे, तो तब आप एक्सरसाइज करेंगे बॉडी को शेप देने के लिए। अब अक्सर लोग कहते हैं जी वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। देखिए, करनी दोनों चीजें होती हैं। समझने वाली क्या बात है, पहले अगर वजन ज्यादा है ना आपका, तो पहले आपको वजन कम करना है, उसको कहते हैं वेट लॉस। जब वेट लॉस हो जाएगा, काफी हद तक जब हो जाएगा, 70% फैट तो उसके साथ ही चला जाएगा। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर किसी का 80 केजी वजन है और वो 60 पे आ जाता है, तो 70% फैट चला जाता है उसका। 30% कैसे जाएगा, जो कि बच जाता है बेली में, साइडों में, यहां जो बच जाता है ना, वो एक्सरसाइज से जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चला जाता है। तो पहले अगर आपका वजन ज्यादा है ना, आपको वेट लॉस करना है, फैट नहीं। वजन कम होगा ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी खूबसूरत शेप में आना शुरू हो जाएगी, और जहां थोड़ा थोड़ा फैट बच जाएगा वो एक्सरसाइज से चला जाएगा। इतनी सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।